नमस्कार, आप देख रहे हैं DLS न्यूज। देश दुनिया की सबसे बड़ी और तेज 20 ब्रेकिंग खबरें लेकर हम हाजिर हैं। राजनीति, खेल, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो बने रहिए DLS न्यूज के साथ। भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को इस ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। खाड़ी देशों द्वारा उत्पादन में कटौती से कई देशों में ईंधन संकट और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार ने लोकसभा से वित्त वर्ष 2026 के लिए लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी है, जिससे विभिन्न विकास योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए सरकार ने 2027 तक इंटर रीजनल बिजली ट्रांसमिशन क्षमता को 143 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे पूरे देश में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। नई दिल्ली में 11 से 13 मार्च तक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें 8 देशों के लगभग 257 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और भारत की सबसे बड़ी टीम इसमें भाग ले रही है। भारतीय रेल ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए शाइन नाम का नया ऐप लॉन्च किया है, जिससे कार्यस्थल पर होने वाली उत्पीड़न की शिकायतें सीधे और सुरक्षित तरीके से दर्ज की जा सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और उत्तर कोरिया के बीच 6 साल बाद फिर से यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापारिक संपर्क को नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान और फिलीपींस की सरकारों ने ऊर्जा संकट और बढ़ते खर्च को कम करने के लिए 4 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने की घोषणा की है, जिससे ईंधन और बिजली की बचत की जा सके। वैश्विक स्तर पर एयरलाइन टिकटों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसका मुख्य कारण बढ़ती तेल कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बताया जा रहा है, जिससे हवाई यात्रा महंगी हो रही है। भारत में LPG सिलेंडर की आपूर्ति संतुलित रखने के लिए सरकार ने गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच इंतजार अवधि बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि देश भर में समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि समान नागरिक संहिता पर व्यापक बहस और स्पष्ट कानून की जरूरत है, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर अधिकारियों से अपील की है कि वे कर संग्रह के दौरान संवेदनशीलता और पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि निष्पक्ष टैक्स व्यवस्था देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। तमिलनाडु में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य भर में लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के बाद खिताब से चूक गए। थकान के कारण उन्हें कड़ी टक्कर के बाद हार का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में तेल बाजार में अचानक गिरावट दर्ज की गई है, जब अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान से जुड़ा संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। इससे बाजार में थोड़ी राहत देखी गई। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए UAE के लिए अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है, जबकि जद्दा और मस्कट के लिए नियमित उड़ानें जारी रहेंगी। हिंदू धर्म में आज शीतला अष्टमी और कालाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु माता शीतला और काल भैरव की पूजा कर स्वास्थ्य, सुख और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति की कामना करते हैं। IPL 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। BCCI ने संकेत दिया है कि इस बार टूर्नामेंट को 2 चरणों में आयोजित किया जा सकता है और जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी होगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल संगठन फीफा ने कहा है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप अपने तय समय पर ही आयोजित होगा और मौजूदा वैश्विक तनावों के कारण इसे स्थगित करने की कोई योजना नहीं है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच कई देशों में ईंधन और ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ रही है, जिससे सरकारें ऊर्जा बचत और वैकल्पिक संसाधनों पर तेजी से काम कर रही हैं।